हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ b is very small as compared to the value of a, so that the cube and other high powers of b upon a can be neglected in the identity 1 upon a minus b plus 1 upon a minus 2b plus 1 upon a minus 3b plus and so on plus 1 upon a minus nb is equal to alpha n plus beta n square plus gamma n cube, then the value of gamma is. तो यहां से हमें गामा का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट तो अगर देखो मॉड x का वैल्यू लेस देन 1 है और हम अगर लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में एंड सोन, ये ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है. एंड अगर हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन 2. इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो स्क्वायर्स का जो सम होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वो क्या होता है n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 और होल अपॉन में वैल्यू हो जाती है 6. ये होता है. तो अब ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं हम. हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हम आइडेंटिटी अगर लिखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं तो देखो 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 2b प्लस 1 अपॉन ए माइनस 3b. ठीक है. प्लस एंड सोन ऐसे चलते जा रहा है और लास्ट वाला टर्म है 1 अपॉन ए माइनस एन बी. तो अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, सब में से 1 अपॉन ए को कॉमन निकाल रहे हैं. तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से, तो a अपॉन a माइनस बी प्लस a अपॉन a माइनस 2b प्लस a अपॉन a माइनस 3b प्लस एंड सोन ऐसे चलते जा रहे हैं और प्लस में a अपॉन a माइनस nb. अब इस ऊपर वाले a को हम डिवाइड में लेके आएंगे तो 1 अपॉन a बच गया. तो क्या बना देखो 1 अपॉन a तो 1 हो गया, माइनस में b अपॉन a बचेगा प्लस इसी तरह यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 माइनस 2b अपॉन a बचेगा प्लस इसी तरह यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस 3b अपॉन a बचेगा प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस nb अपॉन a बच जाएगा. तो ये बना हमारे पास. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट b अपॉन a जो वैल्यू है वो m के इक्वल है. ठीक है. तो जो LHS है आइडेंटिटी का वो देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a और 1 अपॉन 1 माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2m. ठीक है. प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3m प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस nm. ये बना. अब देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, 1 अपॉन a 1 अपॉन 1 माइनस m को लिख सकते हैं 1 माइनस m की पावर माइनस 1. इसी तरह यहाँ पे भी 1 माइनस 2m की पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3m की पावर माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 माइनस nm की पावर माइनस का 1. तो अब देखो, अब वो एक्सपेंशन लगा लेते हैं जो की कॉन्सेप्ट में लिखा था हमने. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a और 1 माइनस m की पावर माइनस 1. और हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि जो b है वो इतना स्मॉल है a के कंपैरिजन में कि क्यूब और हायर पावर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं b बाई a की. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, केवल m स्क्वायर तक ही चलेंगे, m का क्यूब नहीं लेंगे. ठीक है. बाकी सब तो इग्नोर हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन a तो बाहर हुआ और 1 माइनस m की पावर माइनस 1, तो 1 प्लस m स्क्वायर, केवल m स्क्वायर तक चले. ठीक है. क्योंकि आगे वाली तो सारी पावर्स इग्नोर करनी है. फिर प्लस में इसी तरह यहाँ पे भी 1 प्लस में 2m प्लस में 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर, या चलो एक बार 2m का होल स्क्वायर ही लिख देते हैं. फिर प्लस में इसी तरह 1 प्लस 3m का स्क्वायर, फिर प्लस में एंड सॉन ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट वाला टर्म बनेगा हमारा 1 प्लस mn का होल स्क्वायर. तो अब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन a, यहाँ पे 1 कितनी टाइम्स एडेड है, 1 n टाइम्स एडेड है, तो वो n बन जाएगा ऐड होके. प्लस में m हमने कॉमन निकाला तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, देखो m कॉमन निकाला तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में एंड सोन, इसको भी हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं.
फिर एम स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड ऑन, ये भी कितने टाइम प्लस के एन स्क्वायर तक एडेड है। तो ये कितना बन गया 1/a, यहाँ पे n बन जाएगा प्लस यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो m मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन में 2, ये आ गया। फिर m स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर्स का सम है, तो n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 और होल अपॉन में वैल्यू 6। यही था, देखो की कॉन्सेप्ट में भी हमने यही लिखा था। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गामा का वैल्यू, और गामा क्या है n क्यूब का कॉफिशिएंट। तो यहां से देखो जो गामा का वैल्यू है क्या आ जाएगा, देखो n क्यूब का टर्म इधर से बन रहा होगा और 1/a तो ऑलरेडी बाहर है यहाँ पे, ठीक है। और n क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो देखो किस टाइप का बनेगा, m स्क्वायर तो है और मल्टीप्लाई में 2n क्यूब बनेगा, अपॉन में 6 है, तो 2 डिवाइड कर देगा 6 को 3 टाइम्स, तो m स्क्वायर अपॉन 3 बनेगा, m स्क्वायर अपॉन 3। अब हम m का वैल्यू भी उठा के रख देते हैं जो कि b अपॉन a है, तो 1/a मल्टीप्लाई में b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/3, तो ये क्या बन गया b स्क्वायर अपॉन 3a क्यूब। यही गामा का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी यहां से सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।